ताज़ा तीन खबरें, इत्तलात और तबसरे, पाकिस्तान के हालात व वाक़यात और सियासी सूरत हाल का लेते हैं जायजा। मोहसिन नकवी साहब ने जी जो अनाउंस किया कि सिस्टम कोलैप्स कर चुका है, इसके लिए सबसे ज्यादा जो परेशानी पाई जा रही है वो है नून लीग के कैंपों। रायवेंड में नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, मरियम साहिबा सब ने सर जोड़ लिए हैं। राना सनाउल्लाह साहब मैदान में आ गए, ख्वाजा आसिफ साहब, ख्वाजा साद रफीक साहब सब के सब मैदान में आ चुके हैं। नून लीग, और लग रहा है कि नून लीग का सामान पैक किया जा रहा है। नून लीग को खतरा है, शरीफ फैमिली को खतरा है कि उनका चैप्टर क्लोज हो रहा है, उनका इक़्तिदार खत्म हो रहा है और जो उन्होंने झूले लेने थे वो झूले ले चुके हैं। उसकी रीजन है पीपल्स पार्टी बहुत खुश है और इधर से मोहसिन नकवी साहब ने हमला किया। और एक बात ध्यान में रखिए, मोहसिन नकवी साहब का मतलब है फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब, और मोहसिन नकवी साहब नहीं बोल रहे थे, वो फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब बोल रहे थे। और दूसरी बात यह है कि जब ओपनली ये सारी बातें की जाएं तो उसका एक और मतलब भी होता है, और वो ये कि माहौल बनाया जाए और कन्वे कर दिया जाए, क्योंकि रख रखाव तो है, और बताया जाए कि जनाब मामला नहीं चल रहे और ये सिस्टम कोलैप्स नहीं किया, बल्कि शहबाज शरीफ साहब, मोहसिन नकवी साहब ने दो तीन बातें की। लैपटॉप तकसीम करने की बात की। अब लैपटॉप तो मरियम साहबा तकसीम करती हैं या शहबाज शरीफ साहब करते हैं। दूसरा उन्होंने बात की 18-18 घंटे काम करने की, वो भी शहबाज शरीफ साहब कहते हैं जी मैं काम करता हूँ। उधर से उज़मा बुखारी कहती है मरियम साहबा नहीं सोती, मरियम साहबा भी सारी सारी रात काम करती हैं। तो मोहसिन नकवी साहब का सारा जो मैसेज था वो उधर कन्वे हो रहा था। तो इसलिए पीपल्स पार्टी भी अब आ गई है मैदान अमल में, और पीपल्स पार्टी इस सारी सूरत हाल से फायदा उठाना चाहती है। वो उधर से फील्ड मार्शल को भी बता रही है कि जनाब हम आपके ताबेदार हैं, और इधर से नून लीग को दबा रही है कि जनाब अगर हम आपस में मामला तय कर लें और कश्मीर भी आप हमें दे दें, तो कुछ और भी हमें चाहिए तो वो भी दे दें, तो हम शायद चलते रहें। तो ये सारा सिलसिला चल रहा है। अब जरा एक एक करके आज के इवेंट्स का जायजा ले लेते हैं। आज क्या कुछ हुआ। सबसे पहले तो ये कि पीपल्स पार्टी मुसलसल हमलावर है। उसके बाद नवाज शरीफ साहब ने रायवेंड में आज एक इजलास बुलाया, खानदानी इजलास था। नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहिबा, मरियम साहिबा और डार साहब, फैमिली मेंबर्स जो हैं वो जमा हुए और उन्होंने सारी सूरत हाल का जायजा लिया। जाहिर है जो डिस्कशन क्या होनी है, डिस्कशन यही होनी है कि ये फील्ड मार्शल को क्या हो गया, क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने तो जो शराइत अपनी पेश की हुई हैं, जो ये चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का जो नोटिफिकेशन हुआ था, अब मैं आपको खबर दे रहा हूँ कि याद होगा आपको तकरीबन 25-26 नवंबर को एक इमरान नवाज शरीफ साहब ने एक गुफ्तगू की थी। 24-25 नवंबर 2025 को, जब आसिम मुनीर साहब की मुद्दत खत्म हो रही थी, पहला टेन्योर खत्म हो रहा था, तो अगला नोटिफिकेशन नहीं हुआ, 5 दिन तक रुका रहा है, और वो नोटिफिकेशन 27 तारीख को होना था, वो हुआ 5 दिसंबर को। उससे पहले शरीफ साहब ने गुफ्तगू फरमाई थी कि जनरल बाजवा को, सिर्फ जनरल फैज को सेना काफी नहीं है, जनरल बाजवा को सजा दें, जजेस को सजा दें, इमरान खान साहब को सजा दें, और इन सबको मुस्तकिल बुनियादों पे हमारे सर से उठाएं, और ये सारा कुछ पनामा जजेस की सजा का मुतालबा किया था। फिर 2-3 बातें और थी। नवाज शरीफ साहब और मरियम साहब ये चाहते हैं कि नदीम अंजुम साहब को दोबारा DGISI बना दिया जाए। नदीम अंजुम जो हैं वो इस वक्त मरियम साहबा के मुशीर खास हैं, और 9 मई के किरदार भी जहन में रखिएगा। 9 मई फाल्स फ्लैग ऑपरेशन, तो उस वक्त भी DG आए थे नदीम अंजुम साहब, और उससे पहले इमरान खान साहब पे गोलियां चली, DG आए थे नदीम अंजुम। शहीद अरशद शरीफ का कत्ल होता है, उस वक्त भी DG आए थे नदीम अंजुम। तो नदीम अंजुम साहब जो है वो
एक्सटेंशन लेना चाहते थे, उनको एक्सटेंशन दी भी, उनको हटा दिया और नए DGI आ गए। और अब जो मामला है, अब ये नदीम मंजूर साहब के लिए पर्ची दी थी नवाज शरीफ साहब ने कि इनको आप DGI लगाएं रिटायरमेंट के बाद, क्योंकि वो चले गए थे। लेकिन अब वो मुशीर खास है मरियम साहिबा के, और फिर ये कहा गया कि अगर आपने DGI नहीं लगाना, DGI मतलब ये है नहीं लगाना एक रिटायर्ड जर्नैल को, तो फिर आप नदीम मंजूर को अमेरिका सफीर बना दें। वो भी नहीं करना तो फिर आप इनको नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बना दें। तो एक ये दूसरा, नवाज शरीफ साहब ने जो पर्ची दी थी वो था मोहसिन नकवी साहब को वजारत दाखिला से हटा दें, मोहसिन नकवी साहब को वजारत दाखिला से हटा दें और वजीर खजाना को हटाएं, वजारत खजाना हमें वापस करें। ये चीज ये उन्होंने फरमाया था। और फिर यह कि पनामा जजेस भी आप जिन जिन हमें पनामा जजेस में जिस जज ने सजा दी है उसको भी आप शुरू करें ट्रायल। दो तीन बातें तो जनरल आसिम मुनीर साहब ने फौरी तौर पर पूरी कर दी थी। एक, इमरान खान साहब को सजा सुना दी अगले मुकदमे में, बुशरा बीबी को भी सुना दी, और जनरल फैज को गिरफ्तार कर लिया, उनको भी सजा सुना दी, यानी कि गिरफ्तार तो पहले थे, सजा सुना दी। ये दो बातें तो मान ली, बाकी कोई बात नहीं मानी, तो वो सर पे सवार थे। फिर नवाज शरीफ साहब जो हैं वो ये चाहते थे कि उनकी मर्जी का आर्मी चीफ लगाएं आप, 4 स्टार तरक्की दे के उनकी मर्जी का आप आर्मी चीफ भी लगाएं, वो भी अभी तक नहीं हो सका। तो इस सारी सूरत हाल का अब जायजा लिया जा रहा है। आज नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब सारे इकट्ठे हुए हैं, तो उन्होंने इसका जायजा लिया कि भाई माजरा क्या है। तो माजरा फिर उसी मोहसिन नकवी को, जिनको नवाज शरीफ साहब मरीम साहबा बरतरफ करवाना चाहते हैं, और उन्हीं मोहसिन नकवी साहब के जरिए फील्ड मार्शल ने मैसेज कन्वे करवा दिया। अच्छा, एक और बात बता दूं कि जब ये लड़ाई शुरू हुई तो एक बात और छोटी सी मान ली गई, वो तलाल चौधरी साहब को बैठा दिया गया वजारत दाखिला में, छोटा वजीर बना के चलें जी आपको वजारत दाखिला में शामिल कर लेते हैं। लेकिन जाहिर है छोटे वजीर का क्या रोल होता है, कुछ भी नहीं होता, मिनिस्टर होता है। साथ ही एक मेजर जनरल जो है वो एडिशनल सेक्रेटरी बना दिए गए, मिनिस्ट्री में आके बैठा दिए गए, तो तलाल चौधरी साहब का खाता वहां भी पूरा हो गया। तलाल चौधरी मीन मरियम साहबा, नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब। अच्छा, अब होता क्या है, नवाज शरीफ साहब नहीं बोलते, शहबाज शरीफ साहब नहीं बोलते, बल्कि ये टास्क दिया जाता है नवाज शरीफ साहब और मरियम साहबा को, वो फिर आगे बंदे उनको ड्यूटी लगा देते हैं कि जी आप बोलें, आप बोलें, आप बोलें, तो वो बोलना शुरू कर देते हैं। तो राना सनाउल्लाह साहब और ख्वाजा आसिफ साहब, इनको जिम्मेदारी दी गई है कि आपने मोहसिन नकवी साहब को नेगेट करना है। अब मोहसिन नकवी साहब को नेगेट करने का मतलब है फील्ड मार्शल को नेगेट किया जा रहा है। और नून लीग जो है वो एक तरफ पीपल्स पार्टी के साथ अपने मामला सीधे करने की कोशिश कर रही है और उनके साथ लेके कहा, और अगर हमें हटाया तो फिर हमारी जुबानें बड़ी लंबी हैं, हम फिर चुप नहीं रहेंगे, जुबान दराजियां करेंगे के, और फिर हम वही कुछ करेंगे जो हमने जनरल बाजवा के साथ किया, और जनरल बाजवा के साथ किया, और उसके साथ साथ जनरल बाजवा के बाद हमने जो जनरल फैज के साथ किया, फिर हम आपके साथ भी वही कुछ करेंगे। ये वो मैसेज कन्वे किया जा रहा है। तो अभी आपको बताते हैं कि राना सनाउल्लाह साहब ने काफी गुफ्तगू की है। एक तो उन्होंने कहा कि हमें काकरोच से मत डराएं, और हमें पता है कि हमने क्या करना है, और इसलिए ये तड़ियां किसी और को लगाएं। फिर चेयरमैन वजीर आजम यूथ प्रोग्राम राना मशहूद साहब आए हैं मैदान में, उन्होंने मोहसिन नकवी साहब की जरा क्लास ली है, उनको सुनाया है। तो ये बात ज़हन में रखना कि मोहसिन नकवी साहब को कुछ भी कहने का मतलब है फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब, उनको कहा जा रहा है। ये उनको कह रहे हैं कि आपने मोहसिन नकवी साहब ने नौजवानों को कह के उनको मुश्तइल करने की कोशिश की है, और ये हमारे लिए मसला खड़ा करने की कोशिश की है। राना सनाउल्लाह साहब ने भी यही बात की। लेकिन ख्वाजा साद रफीक साहब कहते हैं कि जनाब अगर भारत वाली सूरत हाल हो गई तो हमारे घर सलामत नहीं रहेंगे, नौजवान क्या
पूरा पाकिस्तान इस वक्त बहुत तंग है, गुर्बत से, महंगाई से, बेरोजगारी से और खून रेजी से। जिस तरीके से खून बहाया जा रहा है, ख्वाजा साद रफीक साहब कह रहे हैं कि कच्ची बस्तियों से लड़के निकलेंगे डंडे लेके और हमें कुचल देंगे अगर ये निकल आए तो, क्योंकि भूख ने, अफलास ने और नाइंसाफी ने लोगों की बस करा दी। ये ख्वाजा साद रफीक साहब कह रहे हैं। ख्वाजा साद रफीक साहब जो है उनमें एक एक प्लस पॉइंट है, वो ये है कि एक तो उन्होंने फॉर्म 47 नहीं लिया, दूसरा वो क्योंकि फॉर्म 47 नहीं लिया, असेंबली में नहीं है, इसलिए वो मार्केट में आना जाना उनका रहता है, बाजार में भी आते हैं, सौदा सलब भी ले आते होंगे, लोगों से मिलते भी होंगे उस तरीके से, तो उन्हें ज्यादा बेहतर अंदाजा है कि क्या हो रहा है। तो लिहाजा ये है नून लीग के अंदर की कहानी। तो अब सारे सर जोड़कर बैठे हैं आज रायगढ़ में और उन्होंने कहा है कि ये सब कुछ, ये सारी महफिल जो है वो हमारे लिए सजाई गई है। मोहसिन नकवी साहब दरअसल हमारे लिए मुनकर नकीर बनकर आए हैं और ख़ास तौर पे वो पंजाबी में कहते हैं ना जी, कहना तीनू सुनाना नूनू, तो बुनियादी तौर पे वो इन्हीं को सुना रहे थे और इसीलिए ये नून लीग में ज़्यादा इर्त्याश पाया जाता है। अब पीपल्स पार्टी वाले, क्योंकि कल राना सनाउल्लाह साहब ने कहा और नून लीग ने कहा कि भुट्टो साहब ने पाकिस्तान तोड़ा था और पाकिस्तान तोड़ के वो वजीर आजम बने थे, तो सईद गनी साहब पीपल्स पार्टी के रहनुमा वो भी आ गए हैं। उन्होंने कहा कि अगर भुट्टो साहब का मुल्क तोड़ने में कोई किरदार था तो जनरल जियाउल हक ने उनको फांसी जो दी है वो फिर उसी जुर्म में देते कि पाकिस्तान तोड़ा उन्होंने, तो फांसी तो उन्होंने दी एक झूठे मुकदमे में। तो इसलिए पीपल्स पार्टी जो है वो अपनी जुबानें, नून लीग जो है अपनी जुबानें बंद रखे। तो एक तरफ ये सूरत हाल है, दूसरी तरफ एक और डेवलपमेंट है और वो है मोहसिन नकवी साहब के बारे में। नून लीग ने अपने दानिश्वर जो हैं उनको इजाजत दे दी है कि अब आप मोहसिन नकवी साहब को पढ़ जाएं, तो लिहाजा वो मोहसिन नकवी साहब को पढ़ गए हैं और बुनियादी तौर पे मोहसिन नकवी साहब को नहीं पढ़े, वो फील्ड मार्शल को पढ़ गए हैं। और अब वो कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा जो करप्शन हो रही है, सबसे ज्यादा बेजाब्तगियां हैं, वो वजारत दाखिला में हो रही हैं और उनका ऑडिट होना चाहिए। तो बुनियादी बात यह है कि दूध से नहाया कोई भी नहीं है, ये सब के सब एक ही वो कहना चाहिए कश्ती के, एक ही मिजाज के, लुटमार प्रोग्राम के, नाजायज निजाम के हिस्सेदार हैं। इसके अलावा इनका कोई हैसियत नहीं है। अब एक और चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि एक तरफ तो ये सिनेरियो है, दूसरी तरफ एक और सिनेरियो बनता जा रहा है और वो है कि इमरान खान साहब आ रहे हैं। ये यकीनन वो कहते हैं कि ये इमरान खान साहब के साथ मामला तय हो गए हैं फौज के और इमरान खान रिहा हो रहा है और उसकी रिहाई से अब नून लीग पीपल्स पार्टी को डरा रही है और वो कहती है कि हमें लड़ना नहीं चाहिए, हमें आपस में इकट्ठे रहना चाहिए। ये इमरान खान को लेके आ रहे हैं, इमरान खान के मामला ठीक हो रहे हैं और इमरान खान की शराइत मान ली गई हैं। उसकी वजह मैं आपको बता देता हूं, ये है कि इमरान खान साहब के साथ जो आखिरी मुलाकातें हुई, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट मुलाकातें थीं, एक जो जनरल साहब खुद मिलने गए अडयाला जेल में और साहब अडयाला जेल से उनको निकाला गया प्रोटोकॉल के साथ, फुल सिक्योरिटी के साथ, और कहा गया कि अस्पताल ले जाया गया। वो दरअसल पिंडी में ही थे और पिंडी में ही उनकी मुलाकातें हुई हैं।